बेभरोसा करके सरकार पे एग्जाम देने जाता है तो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इंडिविजुअल मतलब बच्चों को समझा रहे हैं कि आप लोग वहां जाएंगे तो आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्या नाम, तो कितने ज्यादा कष्ट होता है इसका मतलब इंसान बयां ही नहीं कर सकता, स्टूडेंट बयां ही नहीं कर पाएगा, मतलब उस तकलीफ को कोई सह ही नहीं समझता है। सोचते हैं हमारा बच्चा कभी वर्दी पहनकर गांव में आएगा, खुशियां मिलेंगी, लेकिन ये भ्रष्टाचार जो या एडमिट कार्ड नहीं आता या फिर वो सेंटर पे जाते तो कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। ना ही भर्ती को लेकर के कोई चिंता है, ना ही पेपर लीक को लेकर के कोई चिंता है। एसएससी में सेंटर दूर जाने को लेकर के और कई सारे मामलों को लेकर के दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। कई सारे अध्यापकों को पुलिस के द्वारा हिरासत में भी लिया गया। लेकिन आज राजधानी लखनऊ में यहाँ पर कुछ छात्र हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी और क्यों आप लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और बाकी जो आम विद्यार्थी हैं, एक कोचिंग संस्थानों का जो हब माना जाता है आलमबाग, जहाँ पे एसएससी और बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं की विद्यार्थी तैयारी करते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के बीच में आज हम सभी कुछ बिंदुओं पर विरोध कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला बिंदु, एसएससी में जब सेंटर दे दिया गया पहले से, जब विद्यार्थी 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर सेंटर पे पहुंचते हैं तब उनका एडमिट कार्ड फिर से रिलीज होता है। उनको कहा जाता है नहीं, अभी और 400 किलोमीटर और दूर जाइए। इसी बात को लेकर के तो दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ। बातचीत का सिलसिला सरकार की तरफ से चालू किया गया है, फिर भी आप लोगों को क्या भरोसा नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि धरने प्रदर्शन बहुत होते हैं, विरोध बहुत होता है, दिल्ली में विरोध हो रहा है, लेकिन हम इस बात पे विरोध नहीं कर रहे हैं कि सड़क पर गड्ढे क्यों हैं। हम इस बात पर विरोध कर रहे हैं कि सड़क ऐसी बनाई ही क्यों गई कि उसमें गड्ढे हो रहे हैं। उस भ्रष्टाचार के पीछे सवाल क्या है, उस भ्रष्टाचार के पीछे आखिर बात क्या है, उस भ्रष्टाचार के बारे में हम बात करना चाहते हैं, ताकि ये जो कॉन्टिन्यूअस एक चेन बन चुकी है, हम चाहे यूजीसी देखें, हम चाहे नीट देखें, हम चाहे यूपीएससी देखें, एसएससी देखें, यूपीपी देखें, कोई भी एग्जाम देखें, उस एग्जाम को देने के बाद में अगर वो एग्जाम अगर हो भी जाता है, मान लीजिए सेंटर वाली दिक्कतें नहीं आती या कंप्यूटर वाली दिक्कतें नहीं, माउस वाली दिक्कतें नहीं आती, तो पता चलता है कि भैया पेपर लीक हो गया है। अब उसकी डेट आई है 4 साल बाद। 4 साल बाद फिर से ऐसे लगता है कि हमको विधायक चुन लिया जाएगा, हमको सांसद चुन लिया जाएगा, सीधे राज्यसभा में बैठा देंगे या विधानसभा में बैठा देंगे कि 4-4 5-5 साल हमारे ये परीक्षाएं ली जा रही हैं। क्या लगता है क्यों ऐसी दिक्कतें हैं? जो आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्या सरकार को नहीं दिख रहे हैं वो भ्रष्टाचार? सरकार को मुझे लगता है कि इस समय अपनी सिर्फ अच्छाइयां दिख रही हैं, उनको छात्रों की समस्याओं को लेकर के कोई चिंता नहीं है, ना ही भर्ती को लेकर के कोई चिंता है, ना ही पेपर लीक को लेकर के कोई चिंता है, ना ही जो छात्रों को अनियमितताएं झेलने को मिल रही हैं उनको लेकर के कोई चिंता है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विद्यार्थियों को या युवाओं को अपना वोट बैंक समझती है। वो सिर्फ हिंदुओं को अपना वोट बैंक समझती है, मुसलमानों को वोट बैंक समझती है, दलितों को समझती है या ब्राह्मणों को या क्षत्रियों को समझती है। मुझे लगता है युवा इस कैटेगरी में आते ही नहीं है, युवाओं को कोई पूछता ही नहीं है। चलिए, मैं और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शांतु शुक्ला है। और इसलिए आप लोग खड़े हुए हैं, सरकार की तरफ से तो बातचीत की प्रक्रिया जारी कर दी गई है, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? बातचीत तो जारी की गई, लेकिन अभी तक कोई किसी प्रकार का ऑफिशियल नोटिस कोई भी नहीं आई है कि इस प्रकरण में क्या होना तय हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि एडुकेटिव कंपनी को जैसे कि टेंडर दे दिया गया, टेंडर उस कंपनी को क्यों दिया जाता है जो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, ब्लैक लिस्टेड है पहले से। यूपीएससी ने उसको ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा है। 194 केंद्रों पे परीक्षा थी, 164 शहरों में परीक्षाएं थी। बच्चे दिल्ली से चल के चेन्नई तक पेपर देने जाता है, वहां पे पेपर हॉल में बायोमेट्रिक हो जाता है, कहीं बायोमेट्रिक समस्या आती है, अंदर बैठता है कि अब वो एग्जाम देगा। वो उस दौर में आ गया कि उसको एग्जाम देना है, वो माइंड प्रिपेयर कर लेता है कि मुझे एग्जाम देना है, पास करना है, लेकिन तब तक सूचना आती कि चल ही नहीं रहा है, कंप्यूटर चल ही नहीं रहा है, माउस चल ही नहीं रहा है। तो वो जो बच्चे पैसा लगा के और फीस जमा करके करोड़ों रुपए दे के बेभरोसा करके सरकार पे एग्जाम देने जाता है तो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो खिलवाड़ कब तक सहेगा? उसकी उम्र 26 साल से प्लस हो रही है, उसकी उम्र पार हो रही है, वो एग्जाम आखिरी देने गया तो उसका जो एग्जाम छूट गया वो कैसे दे पाएगा? उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। उसका क्या कारण है, उसमें कोई डिसीजन होना चाहिए और बच्चों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण होना चाहिए। मेरा मुद्दा ये है। चलिए, आपका मानना है कि बच्चों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण होना चाहिए। एबीवीपी से हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, सरकार में हैं आप लोग, इतने बड़े बड़े मंत्रियों से आप लोगों के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करके समस्या का हल क्यों नहीं निकालते आप? देखिए, हल निकलने का कारण यह है कि हल निकलते हैं,
जब तक छात्र आवाज नहीं उठाएगा तब तक कैसे बात पहुंचेगी वहां तक। और हमारे बात करने से ये नहीं तात्पर्य हो जाता कि हमने बात कर ली और ऐसे डिसीजन हो जाना है। उससे भी ऊपर अधिकारी होते हैं, उनसे डिस्कशन करना पड़ता है। तो वो प्रक्रियाएं हैं वो अपने तौर पे होती हैं, वो होती रहती हैं। मुद्दा मेरा ये है कि छात्रों का जो जीवन है बर्बाद हो रहा है वो मतलब, मैं भी एक छात्र हूँ और समय लगा रहा हूँ पढ़ाई में, मेरे माता पिता हैं पैसा खर्चा कर रहे हैं और मैं दिन भर पढ़ता हूँ और जब परीक्षा में जाता हूँ परीक्षा लीक हो जाती है। ये ऐसा नहीं है, अन्य सिर्फ पेट है, यूपी टेट है, बच्चे जाते बदलते व्हाट्सएप एग्जाम परीक्षा आ गया है। चलिए आते हैं आपके पास, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा जी, योगी जी तो कहते हैं कि हर एक वैकेंसी पारदर्शी होती है। अभी ये सवाल उठा रहे हैं कि कोई भी वैकेंसी हो, पेट का एग्जाम हो, टेट का एग्जाम हो, कोई भी सरकारी वैकेंसी आती, सब में भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या कारण लगता है? देखिए बात ये है ना कि जैसे अभी एसएससी का मुद्दा आप देख रहे हैं, काफ़ी मतलब मुझे लगता है पूरा ये देश भर का मुद्दा है। तो ये ऐसी एजेंसी को दिया गया जो यूपीएससी ने उसको ऑलरेडी ब्लॉक करके रखा है। तो समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो रही है कि हमें पहले ये देखना होगा क्या हम जिनके तहत परीक्षाओं को कंडक्ट करा रहे हैं क्या वो वास्तव में पारदर्शी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये चेक करना, इसको मतलब पूरी तरह से वेरीफाई करना, उसके बाद ही मुझे लगता है किसी भी एग्जाम की जिम्मेदारी देना उचित रहता है। और यही इस तरह की एजेंसीज होती हैं जो स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हैं। आपने देखा होगा कई छात्र होते हैं उनका पूरा आधा जीवन चला जाता है परीक्षाओं की तैयारी करते हुए, पूरी उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं और तैयारी करते करते समय बीत जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कहीं पेपर लीक की समस्या हो रही है, कहीं सेंटर्स की समस्या हो रही है, कहीं सालों साल हो जाता है, भर्तियां नहीं निकलती हैं। तो देखिए इन सब पे ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमारे शासन पे या हमारे जो भी शिक्षा व्यवस्था है उस पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, जिन पे हमें लगता है आज के समय में कार्य करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। क्योंकि अच्छा, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में लगातार आंदोलन चल रहे हैं, कई सारे छात्रों के वहाँ पे या फिर अध्यापकों की नोकझोंक भी हुई, आप लोगों के साथ यहाँ भी नोकझोंक हुई। क्या लगता है प्रशासन आप लोगों का सहयोग नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है प्रशासन डराना चाहता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स के बीच में है तो प्रशासन हम लोगों को तो धमकी दे ही रहा है कि ये होगा, लेकिन साथ साथ पर्सनली लाइब्रेरीज या यहाँ पे जितने भी कोचिंग संस्थान है वहाँ जाकर इंडिविजुअल मतलब बच्चों को समझा रहे हैं कि आप लोग वहाँ जाएंगे तो आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, आप पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो ये मैं सभी को बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, विरोध करना और हम एक अच्छे पॉइंट से विरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। एक हमारा ये लीगल मुद्दा है भाई, तो उस पर हम विरोध कर रहे हैं। ये संविधान के अगेंस्ट नहीं है, ये लोकतांत्रिक अधिकार हमारा। कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए जब तक हम लोग विरोध तो तब तक करेंगे जब तक ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाती कि ये एसएससी की तरफ से मतलब क्या एग्जाम कैसे कंडक्ट कराना है, क्या क्या ये बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चीजों को जारी नहीं किया जाता ऑफिशियली, तब तक हम लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करते क्या नाम होगा? जी आशुतोष मिश्रा। क्या कर रहे हैं? जी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, क्या कहेंगे? हैं। जी आंदोलन होना बहुत जरूरी, क्योंकि जब जो सिस्टम चल रहा था टीसीएस के पास ठेका था अभी क्या नाम अभी तक एग्जाम्स का, जबरदस्ती उसको क्या नाम बदला गया है। एडिक्विटी ऑलरेडी आप जानते होंगे कि क्या नाम कई सारे स्टेट्स में बैंड है और ऑलरेडी क्या नाम उसको बैन करके रखा गया, फिर उसको ठेका देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। क्यों ठेका दे दिया गया? अब शायद जान रहे हैं इतने प्रशासन में इतने अनुभवी लोग बैठे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। अब मेरे ये बात नहीं समझ में आ रही, हो सकता है पैसा बचाने के चक्कर में ऐसा किया गया हो, लेकिन बस ये समझ में आ रही बात कहीं ना कहीं खामियां हैं। अगर ये सही थी कंपनी तो ऐसा क्यों हुआ? सेंटर्स बन रहे हैं, 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहा है तो एकदम से आदमी को कैसे टिकट मिल जाएगा, रिजर्वेशन हो जाएगा, कैसे आदमी पहुंच पाएगा? ये सब समस्याएं, मतलब स्टूडेंट्स की कोई प्रायोरिटी गवर्नमेंट को है ही नहीं। तैयारी कर रहे हैं आप लोग? यहाँ 4-5 साल से 4-5 सालों से क्या जो वैकेंसी आती थी वो पारदर्शी तरीके से होती थी या फिर अभी समस्या आई? नहीं, और भी हम लोग वैकेंसी देते हैं, जैसे स्टेट एग्जाम की वैकेंसीज देते हैं। अभी पिछले साल अभी पता होगा आपको कई सारे एग्जाम आरओ अभी एग्जाम हुआ जो कैंसिल हो गया था, लीक हो गया था। कई सारे एग्जाम तो धांधली होती आई है, लगातार होती रही है। जो गवर्नमेंट को अगर शायद देखना चाहती है, स्टूडेंट का अगर भला चाहती है तो उसको कम से कम एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए, जो वैकेंसीज आ रही हैं वैसे ही ऑलरेडी कम आ रही हैं, बहुत कम आ रही हैं, कि कम से कम वो तो पारदर्शी तरीके से हो। वैसे ही गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है नहीं, बहुत सारे रेलवे में वैकेंसी कितनी कम आ रही है। मतलब अभी ग्रुप डी की वैकेंसी 32,000 वैकेंसी सिर्फ गवर्नमेंट ने दी है, उसके अलावा 8,000 वैकेंसी सिर्फ एनटीपीसी में दी गई है। मतलब गवर्नमेंट क्या चाहते हैं आप? मतलब अगर स्टूडेंट पढ़ रहा है तो
बता दीजिए, आप सब कुछ बंद कर दीजिए कि गवर्नमेंट कोई वैकेंसी है ही नहीं, तो समस्या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आज हम लोग कुछ और करने सोचने लगेंगे, लेकिन जब तक ये रहेगा कि स्टूडेंट को ये पता है कि एक मौका, एक अच्छी लाइफ हमारी बन सकती है, तब तक हम पढ़ते हैं और तब तक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कम से कम एटलीस्ट एक रेगुलर टाइम पे, एक रेगुलर एजेंसी, एक रेगुलर एग्जाम, एक टाइमली पारदर्शिता तरीके से एग्जाम होते रहने चाहिए, लेकिन ये देखने को नहीं मिलता है। हर बार हर साल कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम्स आती जा रही, कभी एजेंसी चेंज हो रही है, कभी एग्जाम। आप लोग 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, माता पिता को उम्मीद रहती होगी कि अब वैकेंसी आएगी, जल्दी सिलेक्शन प्राप्त होगा, तो क्या समस्याएं आती हैं, घर वालों का कितना प्रेशर है, कैसे हैंडल कर रहे हैं? प्रेशर, आप इस चीज को आप कभी स्टूडेंट्स को मतलब समझ ही नहीं सकते क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम लोगों को, कितनी ज्यादा प्रेशर, मेंटल प्रेशर से गुजरता है इंसान। जब कोई एग्जाम होता है, उस एग्जाम में 2 नंबर से रह जाता है, 3 नंबर से रह जाता है, और उसके बाद पता चले कि भ्रष्टाचार हो गया है, पता चल रहा है कि क्या नाम उस वैकेंसी में 15,000 सीट पहले से बिक गई थी, क्या नाम, तो कितने ज्यादा कष्ट होता है इसका मतलब कि इंसान बयां ही नहीं कर सकता, स्टूडेंट बयां ही नहीं कर पाएगा, मतलब उस तकलीफ को कोई सह ही नहीं समझता है। चलिए, क्या नाम होगा आपका? अंशु यादव मेरा नाम है। अंशु यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 2 साल हो गए तैयारी 2 करते। साल तैयारी कर रहे हैं। घर वालों की क्या उम्मीदें हैं? घर वालों के फोन आते हैं तो क्या कहते हैं माता पिता? घर वाले यही पूछते हैं कि बेटा कब होगा सिलेक्शन तुम्हारा, कब? खुशी की उम्मीदें हमारे घर में भी जागेंगी, हम भी लोग यहाँ पर खुशियाँ देखेंगे। यहाँ हमारे पिताजी खेती करते हैं, 2-4 हजार यहाँ महीने के भेजते हैं, सोचते हैं हमारा बच्चा कभी वर्दी पहनकर गाँव में आएगा, खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन ये भ्रष्टाचार जो कर रही है सरकार, उसके साथ कैसे बताइए सिलेक्शन पा सकता है? 2 दिन पहले स्टूडेंट का जो एडमिट कार्ड आता है, उसके बाद एडमिट कार्ड आने के बाद उसका इतनी दूर सेंटर भेजा जाता है कि छात्र कैसे जा पाएगा वहां पर। तो छात्र जाता है तो वहां पर सेंटर पर ऐसी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, किसी को कलम नहीं अच्छी मिल रही है, जो कंप्यूटर पे कराया जा रहा है एग्जाम के साथ, उसमें गड़बड़ी इतनी देखने को मिल रही है। उसके साथ बाद इतनी सरकार तो कह रही सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है। पारदर्शी तरीके से यदि हो रहा होता तो हम लोग यहाँ आंदोलन के लिए आते क्यों? अगर जो इतनी अच्छी ये सरकार व्यवस्था देती तो जो है ये इतने स्टूडेंट यहाँ लखनऊ में खड़े हैं, हर जगह दिल्ली में आपने देखा इतने टीचर आंदोलन किए, तो क्यों करते हैं? आप ये बता दीजिए सिर्फ। चलिए ठीक है, तो घर वाले परेशान हैं, माता पिता का फोन आता है। क्या नाम होगा आपका? अंशिका सिंह नाम है। अंशिका जी, एक बात बताइए, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार की बातचीत तो चल रही है अध्यापकों के साथ, क्यों नहीं थोड़ा सब्र कर लेते हैं आप लोग? किस बात का सब्र करें? जो विद्यार्थी इतने सालों से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट जब उनको अगले स्टेट में जाकर के सेंटर मिलता है, वहां जाते हैं तो एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। उन विद्यार्थियों के लिए जब उनका जो सब्र का बांध जो टूटा है, इतने दिनों से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम कैसे सब्र कर लें? हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो विद्यार्थियों के लिए हमेशा से आवाज उठाता है, ये विरोध प्रदर्शन भी आज उसी बात का प्रमाण है। तो किस प्रकार से हम सब्र करें? हमें न्याय चाहिए। जो विद्यार्थी इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, अब उनके पास कितना सब्र करके उन्होंने पेपर की तैयारी करी होगी, हाँ अब एग्जाम है, अब हमें पेपर देना है। जब वो पेपर देते हैं तो उस टाइम पे होता क्या है कि एग्जाम कैंसिल हो जाता है, या एडमिट कार्ड नहीं आता, या फिर वो सेंटर पे जाते हैं तो कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं वहां पे, तो वो विद्यार्थी का क्या होगा? उन विद्यार्थियों का समय जो वेस्ट हुआ है उसका क्या होगा? हम किस प्रकार सब्र कर सकते हैं? सेंटर अचानक से ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं? मान लीजिए किसी सेंटर पे आप पहुंचे, आपका पता लगा 200 किलोमीटर बाद सेंटर है, तो क्या वहां पे अयोग्य लोग बैठे हुए हैं क्या? बिल्कुल, जिस एडिक्यूटी को उन्होंने पूरा अपना सारा मैनेजमेंट दिया था, उसको तो हर जगह से बैन कर रखा है। अब उनको किस वजह से दिया, या तो मे बी वो हाफ रेट पे सारा काम कर रहे थे, कम पैसे में काम कर रहे थे, तो इस तरीके से उनको दे दिया गया। अब उन्होंने किस तरीके से व्यवस्था करी है विद्यार्थियों के अरेंजमेंट की, वो कायदे से नहीं हुआ है। उसी चीज का नतीजा है कि विद्यार्थी ये सारी चीजें भुगत रहे हैं। अब इसमें होना क्या चाहिए था कि जब अगर विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे थे तो किसी अच्छे वेंडर को उनको देना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट। अब जिस भी वेंडर को उन्होंने दिया, उसने अपना काम ठीक से किया नहीं, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को प्रॉब्लम हो रही है। और मेरी ये मांग भी है कि जैसे अगर एग्जाम होता है तो वहाँ पे फुल ऑन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि एग्जाम सेंटर पे सीसीटीवी और सारी चीजों का फुटेज होना चाहिए, क्या क्या चीजें हुई। कोई वो फुटेज अवेलेबल नहीं है, कोई कुछ मानने को तैयार नहीं है। सारी गलती किसकी है? प्रशासन की गलती, और प्रशासन अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग ये धरना प्रदर्शन जो है, हमारा विरोध प्रदर्शन, वो जारी रहेगा जब तक एसएससी की तरफ से कोई प्रॉपर नोटिस नहीं आता है रीटेस्ट का, री एग्जामिनेशन का, तब तक ये हम सरकार की तरफ से बताया जाता है कि जो भी शिक्षा माफिया हैं उनको कंट्रोल में कर लिया गया है, बुलडोजर चल रहे हैं, बुलडोजर बाबा की सरकार है उत्तर प्रदेश में। क्या कहेंगे इस पर आप? अगर कंट्रोल किया होता तो शायद आज हम सब लोग यहाँ पे खड़े नहीं होते। इतनी नीट की परीक्षाएं और बाकी सारी परीक्षाओं में जो इतनी दिक्कतें आनी, शायद वो दिक्कतें नहीं आती। कहीं ना कोई तो कमी रह रही है, ये मैं कहना चाहूंगी। उस कमी को दूर करना चाहिए। जो ये नुकसान हुआ है, सिर्फ विद्यार्थियों का ही नुकसान नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य का अपमान है या नुकसान है, क्योंकि यही विद्यार्थी चल के देश को बिल्ड करते हैं। उनके साथ ही अगर इस तरीके से होगा तो वो आगे क्या करेंगे? चलिए, तो और भी विद्यार्थी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे यहाँ पर। क्या नाम होगा आपका? अमरप्रीत। तो क्या कहेंगी, जो ये आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या लगता है कि कहाँ कमी रह जा रही, कि आखिर जो बात बात पे दावा किया जाता है कि छात्रों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है, छात्रों की बात सुनी जा रही है सरकार की तरफ से, कहाँ कमी रह जा रही है?
कमी सरकार में ही रह रही है। दावा करने से तो कुछ नहीं होता है। जब तक आप उसको एक्चुअली उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तब तक दावा तो हम लोग भी कर सकते हैं, बट हम लोग दावा नहीं करते हैं, एक्चुअली में उस चीज को करके दिखाते हैं। इतनी सब समस्याएं स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ रही हैं, आखिर क्यों झेलनी पड़ रही हैं? हम भी स्टूडेंट्स हैं, ये चीज हमारे साथ भी हो चुकी है, बट वो हमारे पास इस तरह का ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था हम लोग अपनी आवाज उठा सके। बट हम लोग अब इस समय इस प्लेटफॉर्म पर हैं, तो मतलब हम स्टूडेंट्स के लिए खड़े हो सकते हैं, खड़े होकर आवाज उठा सकते हैं, तो हम लोग खड़े हैं। तो इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो सरकार हो फिर चाहे कोई भी हो। स्टूडेंट्स के लिए खड़े हैं और स्टूडेंट्स के लिए हैं। प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पे मैंने देखा दिल्ली में भी सहयोग नहीं मिला था, आप लोगों के साथ भी झड़प हो रही, क्या लगता है प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है आप लोग? नहीं छात्र हैं कोई नहीं कर रहा, तभी तो ये सब हो रहा है ना। अगर सहयोग कर रहे होते तो हम लोग आज यहाँ क्यों होते? अगर प्रॉपरली तरीके से अगर स्टूडेंट्स को इस तरह से जो पेपर वगैरह लीक हो रहे हैं या जो इतनी कमियां हो रही हैं, अगर सरकार देख रही होती तो हम लोग यहाँ पे खड़े ही ना होते। चलिए, और भी छात्र हैं जिनसे बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, शुभम नाम है सर। शुभम, क्या करते हैं, काहे की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। सर देखिए ऑलरेडी लीक ही हो चुका है। सर, एक्चुअली मेरा यूपीपी का पहले पेपर हुआ था, सर लीक हो गया था। उसके बाद तो सर सब कितने दिनों से तैयारी चल रही है आप लोगों की? सर करीब 3-4 साल हो गए। 3-4 सालों से तैयारी चल रही है। घर वालों की क्या उम्मीदें रहती हैं? क्या माता पिता का कॉल आता है, क्या कहते हैं बेटो आपकी बार सिलेक्शन हो जाएगा? सर हर बार तो यही कहते हैं, हाँ, घर वाले भी कहते हैं कब तक होगा देखा जाएगा। हाँ, सर दूसरी बात सर, मेरा कहने का मतलब सर, ये जो एसएससी वाला प्रोटेस्ट चल रहा है सर, ये तो सर चल ही रहा है सर, वो तो सर सब जान रहे हैं सर, ठीक है। लेकिन सर मेरा कहने का मतलब सर कि जो यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है सर, ठीक है, वो सर भले सर काफी समय के बाद आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर मेन बात है कि जो पेपर हो सर पारदर्शी तरीके से हो, भले थोड़ा लेट ही हो जाए कोई बात नहीं सर, इतना ही कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये छात्र हैं जो अपने मांग को लेकर के यहाँ पर लखनऊ में धरना कर रहे हैं। इनकी मांग बस इतनी है कि सरकार की तरफ से जो एसएससी को लेकर के दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुए हैं, इनकी मांग है कि सरकार इनकी मांगों को सुने। ये छात्र हैं जो यहाँ पर धरना कर रहे हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि एसएससी को लेकर के जो भी एजेंसी को जिम्मेदारी दी जाती है उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि अचानक से जो भी सेंटर बदलते हैं तो इनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई सारी समस्याएं इनको होती हैं। यहाँ पर लखनऊ में इनका धरना चल रहा है। अभी भी इनकी उम्मीद है कि सरकार इनकी बात सुनेगी और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनको एक कड़ी सजा मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।